नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष। सूर्य की उंगली, ये हिस्सा अगर कहा जाए, ये हम लोग कहते हैं सूर्य की उंगली। ये है शनि की उंगली, ये गुरु की उंगली, ये बुध की उंगली और ये अंगूठा। सूर्य की उंगली से संबंधित कुछ चीजें आपको मैं बताने के लिए, बड़ा मजा आएगा आपको अगर पूरा वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। क्या रहस्य है हस्तरेखा या सामुद्रिक शास्त्र का, काफी चीजें सूर्य की उंगली से संबंधित मैं आज आपको बताऊंगा। चाहे वो धन हो, चाहे भाग्य हो, चाहे वो संतान हो, चाहे शरीर हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे काम हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे धंधा हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, सूर्य बहुत सारी चीजों को दिखाता है। चलिए देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। बहुत सारे लोगों के हाथ में इस जगह पे यौनुमा आकृति बनती है। बहुत सारे लोगों के अगर यौनुमा आकृति बनती है, अगर यौ स्पष्ट साफ है, ऐसे में ये कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में जो भी बने, अच्छा संकेत, अच्छा बनेंगे। जो भी बने, व्यवसाय करे, नौकरी करे, कुछ भी करे, वो सिर्फ अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ेगा। हो सकता है पीछे जो है सपोर्ट करने वाला कोई हो ना, या फिर कह लीजिए सपोर्ट करने वाला है तो भी वो आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा हो। एक बात, वहीं पे इस जगह पे एक रेखा केवल हो, एक रेखा, और धनुष की आकृति की रेखा हो, यह तय मान के चलिए आपका नाम, आपकी प्रसिद्धि होगी। यह अन्य रेखाओं पे डिपेंड करती है कि देश में होगी कि दुनिया में होगी। लेकिन ऐसे लोग अगर कहा, देखिए, और रेखाओं का सपोर्ट अगर मिल रहा है तो व्यक्ति देश दुनिया में फेमस होता है। केवल अगर ये रेखा है, सीधे समझ लीजिए, अगर ये रेखा ये प्रसिद्धि को दिखाती है, ये रेखा दिखाती है कि व्यक्ति के पास अच्छी मात्रा में धन होगा। ऐसे लोग गुणवान होते हैं। ऐसे लोग कोई भी निर्णय लेते हैं तो देख दाख के, सोच समझ के, कोई जल्दबाजी नहीं। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे, 0.1% जो जल्दबाजी करते हो। मान लीजिए किसी का बुद्ध बहुत दबा है, ये आपको जो है रोक रहा है कि नए निर्णय मुझे सोच समझ के लेने हैं, वहीं भी ये कह रहा है अरे चलो ठीक है, वाली स्थितियां ये पैदा करता है। दूसरी बात, दूसरों को राय ऐसे लोग बेहतर दे सकते हैं, अच्छी दे सकते हैं। अब एक चीज समझो, अब जैसे ये हिस्सा 3 पर्वत होते हैं, 1 माउंट, 2 माउंट, 1 2 3। जिन लोगों का ये तीसरा पर्वत बड़ा हो, ऐसे में इन दोनों के मुकाबले, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग प्रतिष्ठित होते, नामी होते हैं। भले धन थोड़ा सा कम आए लेकिन नाम भरपूर मात्रा में होता है। या फिर बराबर भी है, मान लीजिए नीचे वाला बीच वाले ये बराबर हैं, तो ये कहा जाएगा कि तो भी नाम आपका अच्छा खासा होगा। अब ये हिस्सा अगर जिनका बड़ा है इन दोनों के मुकाबले, यश मिलेगा, तय मान के चलिए, यश को बढ़ाता है। ठीक है, अब देखो 100 साल का जीवन, एक आध बार यश नहीं मिला तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ज्यादातर केस अगर कहा जाए यश मिलता है। तीसरा बिंदु, अगर ये हिस्सा आपका बड़ा है तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर आपका ये हिस्सा छोटा है तो ऐसे में कहा जाएगा शारीरिक ऊर्जा में कमी, इन दोनों के मुकाबले शरीर अंदर से कमजोर। भले आपका दिमाग चल रहा है वो सब, लेकिन शारीरिक ऊर्जा में कमी। अगर ये हिस्सा छोटा है, यश नहीं मिलेगा। अगर ये हिस्सा छोटा है इन दोनों के मुकाबले, तो कहा जाएगा कि भैया प्रतिष्ठा में कमी, प्रतिष्ठा में सेंध। ठीक है, अगर इस जगह पे तिल है, अगर इस तरफ तिल है तो ये ज्यादा खराब है। देखिए, ये भी एक फॉर्मेट होता है, तरीका होता है। जैसे हाथ के बीचों बीच में से एक रेखा आपने खींची, या फिर एक, आपको समझ में आ जाएगा, बीच में एक किनारे है। अगर इस तरफ तिल बन रहा है तो ये ज्यादा प्रभावी होता, पिता का सुख नहीं मिल पाता है। एक बात, आंखों से संबंधित कोई ना कोई समस्या होती है, आंखें कमजोर हो जाए या कम उम्र में कमजोर हो जाए, या मतलब कोई ना कोई समस्या आंखों से संबंधित समय के अनुसार होती हैं। थर्ड, अगर मान लीजिए ये तिल दाग धब्बा है तो ऐसे लोगों को कोर्ट कचहरी वाद विवाद से अपने आप को हमेशा बचा के चलना चाहिए। लेकिन मजबूरी है, एक ना एक बार, एक से 2 बार जो है जीवन में हो जाता है, फिर भी हो जाता है। अगर वही चीज बीच में है तो उसका प्रभाव पड़ेगा, इधर है तो कम पड़ेगा। जितना इधर होगा उतना ही दिक्कतें, बॉस, आला अधिकारी, जहां पर भी आप काम करते हैं वहां लोग जो है तवज्जो, ऑफिस में कुछ ना कुछ समस्याएं लगी रहती है, बनी रहती हैं। यहां से कोई रेखाएं इस टाइप से हो सकती है, 4-5 रेखाएं लंबी लंबी, ठीक है, या फिर इस पर्वत से आए, लेकिन छुए ना, इसको टच ना करें, इस पर्वत से आए 4 से 5 रेखाएं,
ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोग अगर कहें तो अपने जीवन में धन तो कमाते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन अच्छी मात्रा में जीवन कमाते हैं, नाम काम फेम इत्यादि चीज, भाई सूर्य है, नेम फेम को तो दिखाएगा दिखाएगा, धन से संबंधित चीजों में बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अगर ये रेखा इस टाइप से है तो भी ठीक है, नॉर्मल है। अगर ये लंबी हो रही तो अच्छा है। अगर ये सबसे ऊपर पड़ रही है तो कोर्ट कचहरी वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलिए। बेवजह के कोर्ट कचहरी वाद विवाद, बेवजह के तनाव, जो जिसे हम कहते थे अपना है, मेरा सगा है, वही आपको जो है दिक्कत दे देता है। अब यहां पर अगर मान लीजिए त्रिकोण का निशान है इस जगह पे, बहुत अच्छा है। अगर इस जगह पे निशान है, बहुत अच्छा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति बड़े स्तर तक जाएगा, ये तय है। अगर इस जगह पे दोनों जगहों पे त्रिकोण का निशान है, अगर राजनीति करना चाहता है या गवर्नमेंट में जाना चाहता है या मैं कोई भी क्षेत्र हो, ये तरक्की को दिखाता है। ये त्रिकोण ऐसे नहीं बनते हैं, ठीक है, कि ऐसे बन जाएंगे। ये रेखा स्पष्ट साफ होगी उस व्यक्ति की। ये रेखा अगर कहा जाए स्पष्ट साफ होगी, ज्यादातर देखा जाता है कि मस्तिष्क रेखा से ऐसी रेखा निकलती है। कई रेखाएं जब बनती हैं तो फिर वो निशान बनते हैं। निशानों का बड़ा मतलब होता है, जैसे कमल उमल निशान जो होते हैं बहुत मतलबी हैं, मतलब उसका मतलब जो है अच्छा खासा होता है। बहरहाल अब मान लीजिए स्टार नुमा आकृति आपके द्वितीय पर्व पे बन रहा है। संतान से अपमानित या संतान के कारण अपमानित या संतान से पीड़ा, संतान को लेके दुखी, लंबी लंबी फेंकने वाला, लेकिन वही वाली बात है कि कोई सुनने वाला नहीं है। छल कपट को भी इंगित करता है, छल कपट से संबंधित चीजों को भी दर्शाता है। ये रेखा है, अगर ऊपर से दो फाड़ में, नीचे से दो फाड़ में है, ऐसे में कहा जाएगा जीवन में आपके पास कभी भी धन नहीं रुकेगा, धन आएगा और जाएगा वाली स्थिति बनेगी। एक रेखा, एक फिश साइन मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, यहां पर भी फिश साइन के बारे में बताता हूं। इस जगह पे हो या इस जगह पे हो देखिए ये होता है फिश साइन। अगर आपके हाथ में फिश का निशान है जैसे बनी है, ऐसे लोग प्रतिष्ठित होते हैं, लेखक हो सकते हैं, फिल्म जगत में हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, ऐसे लोग राजनीति में जा सकते हैं, ऐसे लोग बड़े बड़े पदों पे जाते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब में भी जाते हैं तो उसमें भी बड़े बड़े पदों तक जाते हैं। तर्क शक्ति ऐसे लोगों की बहुत अच्छी होती है, ये यश को दिखाता है, ये विद्वान ऐसे लोग कहलाते हैं। समाज में कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है समाज में ऐसे लोग पूजे जाते हैं, बोल के धन कमाने वाले। जिस भी क्षेत्र में, मान लीजिए कोई भी क्षेत्र हो, उसमें तरक्की को दिखाता है। और ज्योतिष या धर्म से संबंधित चीजों के लिए बहुत अच्छा कहा गया है, बहुत अच्छा कहा गया है। कुछ लोगों की सूर्य की उंगली शनि की तरफ घूम जाती है, यहां से लगभग 20 से घूमती है, ठीक है। देखिए हल्की फुल्की तो ये है, ये घूमेगी घूमेगी। एक होता है ना, यहां पर गैप आ रहा है और ये घूम रही है, गैप आ रहा है, ऐसे जब चिपकाएगा तो यहां पर गैप निकल के आएगा और ये ऐसे करके रहेगी। अगर ये स्थिति है धन के लिए सामान्य है, पैसे के लिए सामान्य है, बस आपको हमेशा अपने रिलेशंस को देख ताक के चलना पड़ेगा। हमेशा थोड़ा सा, अगर ये मान लीजिए गैप नहीं आ रहा, हल्की फुल्की जो है आपकी टेढ़ी है और उसके साथ में अंगूठा आपका लंबा है, लगभग इस जगह तक अंगूठा आ रहा है, बहुत पैसा कमाते हैं ऐसे लोग, धनवान होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए करोड़ों में खेलते हैं या करोड़पति होते हैं। सुखों को दिखाता है, सरल स्वभाव को दिखाता है, बहुत अच्छा कहलाएगा। अगर ये गैप आ रहा है, स्वार्थी हो जाएगा व्यक्ति, पारिवारिक सुख में दिक्कत आएगी, नहीं मिलता, संतान के सुखों में कमी करता है, समय समय पे कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती जिसके कारण अगर कहा जाए घर में या बाहर अपमानित होना पड़ता है, ये उसको भी बतलाता है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। अगर कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।